नमस्ते। नक्षत्र योग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार योगासन, प्राणायाम और क्रियाएं देखेंगे जो करने से आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न में आराम मिलेगा। हमारे पिछले वीडियो में सुरभि मुद्रा के वीडियो में हमने जाना कि यह एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न क्या है, इसके क्या कारण है और वो ठीक होने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, तो आप ज़रूर उसे देखें। तो आइए देखते हैं कुछ आसान परंतु असरदार योगासन, क्रियाएं और प्राणायाम जिससे आपको एसिडिटी से आराम मिलेगा। ताड़ क्रिया। ताड़ क्रिया करने के लिए अपने दोनों पैरों में कम से कम अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को फिंगर लॉक करें और उन्हें ऊपर की दिशा में रखते हुए सिर के ऊपर उठाएं। साथ ही साथ अपने हिल्स को भी जमीन पर से ऊपर उठाएं। हाथों को ऊपर की दिशा में जितना खिंचाव तनाव दे सकते हैं उतना देना है। इस स्थिति में 5 सेकंड तक कम से कम आपको रहना है। नजर सामने की तरफ रहेगी। फिर अपने दोनों हिल्स को जमीन पर रखेंगे और पाम्स को सिर के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से इस ताड़ क्रिया को कम से कम 10 बार करें। सुलभ उत्तान अग्निसार क्रिया। सुलभ उत्तान अग्निसार क्रिया के लिए पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को घुटने में मोड़ते हुए पैर के तलवे जमीन पर रखें। दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें। अभी पूरी तरीके से एक्सहेल आउट करने के लिए पहले पूरी तरीके से इनहेल करें और फिर पूरी तरीके से एक्सहेल आउट करें। तुरंत अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को अपने राइट हैंड से बंद करें। फिर अपने लोअर एब्डोमेन को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचें। इसे 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करें, बाद में रिलीज करें। जब तक आप सांस को बाहर की तरफ रोक सकते हो तब तक आपको इस क्रिया को करते रहना है। जब सांस लेने की जरूरत महसूस होगी तभी अपने हाथ को नाक पर से हटाएं, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू करें और पैरों को सामने की तरफ फैलाते हुए आराम की स्थिति में आ जाए। इस क्रिया को 3 से 4 बार रिपीट करें। सावधानी, जिनके बॉवेल्स बहुत ही कमजोर है, जिन्हें अत्यधिक पेट दर्द है या पेट की कोई भी बीमारी जैसे कि अल्सर, एपेंडिसाइटिस, एनलार्ज लीवर या स्प्लीन की समस्या है, वो इस क्रिया को ना करें। सुलभ उत्तान शुष्क गजकर्णी क्रिया। सुलभ उत्तान शुष्क गजकर्णी क्रिया करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को घुटने में मोड़ते हुए पैर के तलवे जमीन पर रखें। दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें। अभी पूरी तरीके से इनहेल करने के लिए पहले पूरी तरीके से एक्सहेल आउट करें। फिर पूरी तरीके से इनहेल करें और अपने राइट हैंड से दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करें। फिर इसी स्थिति में अपने अपर एब्डोमेन को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचें और 1 या 2 सेकंड के लिए उसे होल्ड करें, बाद में रिलीज करें।
जब तक आप सांस को अंदर की तरफ रोक के रख सकते हैं, तब तक इस क्रिया को करते रहे। जब सांस छोड़ने की जरूरत महसूस होगी, तभी अपने हाथ को नाक पर से हटाए, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू करें और पैरों को आगे की तरफ फैलाते हुए आराम की स्थिति में आ जाए। इस क्रिया को कम से कम 3 से 4 बार करें। सावधानी, जिनके एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है या तो अत्यधिक पेट दर्द है, अल्सर, एपेंडिसाइटिस, एनलार्ज लीवर या स्प्लीन की समस्या है, वो इस क्रिया को ना करें। जानु वक्षासन। जानु वक्षासन करने के लिए दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखते हुए खड़े हो जाएं। फिर अपने राइट लेग को घुटने में मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, हाथों का फिंगर लॉक करें और उसकी सहायता से घुटने को पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा छाती की तरफ लेके आए। चेहरा और नज़र सामने की तरफ रहे। 5 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद धीरे से पैर को नीचे रखें। फिर अपने लेफ्ट लेग को घुटने में मोड़े और उसे ऊपर उठाएं। हाथों का फिंगर लॉक बनाएं, घुटने को पकड़े और उसे ज़्यादा से ज़्यादा छाती की तरफ लाने की कोशिश करें। चेहरा और नज़र सामने की तरफ रहे। 5 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद धीरे से पैर को जमीन पर रखें। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से शरीर में ठंडक पैदा होती है। शीतली प्राणायाम में हम मुंह से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। मुंह को खोले, जीभ को बाहर निकालें। जीभ को रोल करते हुए उसका हाफ पाइप जैसा शेप बनाएं और उसकी सहायता से हवा को अंदर ले। फिर मुंह बंद करें और नाक से सांस छोड़ें। इस प्राणायाम के कम से कम 5 आवर्तन जरूर करें। चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाए। अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर द्रोण मुद्रा में रखें। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे पूरी तरीके से सांस लें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगलियों से बंद करें और अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर से हटाते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। एक्सहेलेशन पूरा होने के बाद तुरंत राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे पूरी तरीके से सांस लें। फिर उसे राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ें। चंद्रभेदन प्राणायाम में हर बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली जाती है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ी जाती है। तो इस चंद्रभेदन प्राणायाम के कम से कम आप 5 आवर्तन हर रोज करें। इससे शरीर में शीतलता निर्माण होती है। भ्रामरी रेचक। भ्रामरी रेचक के लिए सुखासन में बैठ जाए। अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को कानों में डालें। आंखें बंद करें। दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लें और दोनों
नॉस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ते हुए सांस जब तक छूट रही है तब तक भ्रमर गुंजन की आवाज या तो ओमकार मन ही मन करे और उस ध्वनि पर ध्यान को केंद्रित करे। ये एक चक्र भ्रामरी रेचक का यहाँ पे पूरा होता है। इस प्रकार से आपको कम से कम 5 चक्र भ्रामरी रेचक के करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी,